कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि केस में सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में अपील की। इस बीच हाईकोर्ट की न्यायाधीश गीता गोपी ने बुधवार यानी 26 अप्रैल को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब मामला किसी दूसरी बेंच के सामने पेश किया जाएगा। राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके जरिए उनकी सजा की अवधि को बरकरार रखने पर स्टे नहीं दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस सुनवाई पर अब जज क्यों बदले जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी के इस मामले को भी लटकाया जा रहा है? क्या राहुल गांधी जिस सजा पर स्टे चाह रहे हैं उसको और लंबा खींचा जा रहा है? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि गुजरात के भीतर राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई मानहानि के मामले में जो अब तक का इतिहास है। इन तमाम सवालों के बीच अब नई बेंच और नए जज के जरिए राहुल गांधी एक बार फिर गुहार लगाएंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी के वकील पंकज चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के सामने 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए उनकी याचिका को तत्काल सुन लेने की मांग की थी। लंच के बाद जब राहुल गांधी के वकील चंपानेरी अदालत में बहस करने के लिए खड़े हुए तो न्यायमूर्ति गोपी ने कहा, इस अदालत के समक्ष नहीं, यानी कि अब आप हमारे सामने इस सुनवाई को लेकर ना आए, आप किसी और जज की अदालत में जाएं। न्यायाधीशों से किसी मामले की सुनवाई से पहले अलग होने का कारण बताने की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन जज के सुनवाई से पीछे हटने के बाद सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई तय नहीं हो पाई है। 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने अपने वकील के जरिए फैसले को चुनौती दी थी। जब राहुल गांधी के वकील पंकज चंपानेरी ने तत्काल सुनवाई की मांग की, उसके बाद अदालत ने कहा कि मेरे सामने नहीं। वहीं इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने कहा कि अब मामले को किसी दूसरी अदालत में रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा और चीफ जस्टिस सुनवाई के लिए एक सिंगल बेंच तय करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वालों की याचिका गीता गोपी की ही सुनती है, इसलिए उनके सामने ही मामले को रखा गया। लेकिन अब उन्होंने मामले से खुद को अलग कर लिया। जब अदालत ने पहले मामले को बुधवार को अदालत के सामने रखने के लिए कहा था, लेकिन जब सुनवाई के लिए आए तो अदालत ने सुनवाई को सुनने से ही इनकार कर दिया, यानी कि इस मामले से खुद को अलग कर लिया। गीता गोपी जनवरी 1993 में नवसारी जिला कचहरी में सीनियर वकील केपी देसाई के अंडर में वकालत शुरू करने वाली वकील है। इस दौरान वो करीब 13 साल तक दिनवांश डेबू लॉ कॉलेज नवसारी में पार्ट टाइम लेक्चरर भी रहीं। गीता गोपी ने 24 नवंबर 2008 को न्यायपालिका में सीधे जिला न्यायाधीश के कैडर में शामिल हुई। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई और पोटा में विशेष न्यायाधीश के तौर पर काम किया। गीता गोपी को 3 मार्च 2020 को गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर प्रमोट किया गया था। जस्टिस गीता गोपी का कार्यकाल 28 मार्च 2028 तक है। न्यायमूर्ति गीता गोपी के इस मामले से खुद को अलग करने के बाद राहुल गांधी का मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई के सामने रखा जाएगा, जो दूसरी पीठ को सौंपेंगे। दरअसल मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सजा के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था ताकि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी सजा के आदेश को चुनौती देते हुए 3 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। यहां उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनको दोष सिद्धि पर रोक लगाने के आवेदन को 20 अप्रैल को खारिज कर दिया। यानी कि मामला अभी अदालत में है और अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की जमानत की जो डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उनकी सजा पर रोक लगेगी। इन तमाम सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब उनकी इस याचिका पर सुनवाई हो, क्योंकि अब नए जज के जरिए नई अदालत में राहुल गांधी के उस मामले की सुनवाई होगी जिस मामले को लेकर पिछली अदालत पे जज ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया था।